Bismillahirrahmanirrahim. This is me, your chemistry teacher, Mr. Rahman. Okay, today we discuss journal organic chemistry क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन पहले से शुरू होने से पहले हमें चाहिए कि हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करें. So, the first lecture in organic chemistry, that is electronic effects. सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली वो है कि जब दो एटम्स जो होते हैं आपस में सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन एक एटम अपनी तरफ जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सच इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect, inductive effect is in a molecule is shifting of sigma bond electron towards the more electronegative atoms. This is called the inductive effect. Inductive effect वो इफेक्ट होते हैं जब सिग्मा बॉन्ड्स बना हुआ है दो एटम्स के दरमियान और फिर इन दो एटमों में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ओके, वो इस सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. सो दिस इज नोन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट. लुक एट टू दिस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है फ्लोरीन और ये हमारे पास जो होते हैं इसका कार्बन चेन है. सही है. सो फ्लोरीन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स बना हुए हैं दिस इज सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, सिग्मा बॉन्ड्स ऑलरेडी यू नो के लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड्स बनता है ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड्स बनता है दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. ओके, सो ये फ्लोरीन दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स. सो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है. ठीक है. सो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से इस फ्लोरीन पे जो होते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और कार्बन भी जो होते हैं पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है. आहिस्ता आहिस्ता ये जो होते हैं अप टू 3 कार्बन तक जो है ये पॉसिबिलिटी है चेन में. ओके, सो more electronegativity of fluorine is greater than the electronegativity of the carbons. That's why fluorine attracts the shear pair of electron of the sigma bond toward itself. Next, inductive effect. Inductive effect. This is inversely proportional to the distance between the sigma bonds, which is found between the carbon and fluorine. Okay, so sigma electron are more attracted by fluorine. Already fluorine is the more electronegative element. Okay, so because fluorine is more electronegative atom, due to the more electronegativity of the fluorine, the partially positive charge appear on the carbon. Okay. So next, due to the attraction of electron of fluorine, permanent sigma positive charge appear or produced on the carbon chain. Next, now generally inductive effect is considered up to 3 कार्बन एटम्स. मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये कार्बन जो होते हैं ये इफेक्ट जो होते हैं ये अप टू 3 कार्बन तक जो होते हैं पॉसिबल है. सही है. बट ग्रेजुअली देन डिक्रीजेस. सबसे ज्यादा जो होते हैं अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा. इंडक्टिव इफेक्ट जो है आई मीन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं डिक्रीज हो रही है. दिस इज अप टू 3 कार्बन तक है. फिर जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. इसमें भी यहाँ पे ज्यादा होगा फिर यहाँ पे ज्यादा होगा और फिर यहाँ पे ज्यादा होगा. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. द फर्स्ट वन माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा? जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स इसके साथ अटैच होगा कार्बन चेन के साथ. ओके, पॉजिटिव इंडक्टिव. सेकंड
The positive inductive effect कब होगा? When the group have negative charge. जब group के ऊपर negative charge होगा, then this group donate the electron to the carbon chain. Such effect, this is known as a positive inductive effect. जब क्या होगा? मोर नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो वो क्रिएट करेगा नेगेटिव इफेक्ट, और जब नेगेटिवली चार्ज जो है ग्रुप अटैच होगा तो फिर वो कार्बन चेन में जो है क्या करते हैं, कार्बन चेन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है. ओके, सो सच जो है इफेक्ट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन को, तो कार्बन के जो होते हैं क्रिएट हो जाते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट कार्बन पे इसी तरह जो होता है ये 3 कार्बन तक जो है ये पॉसिबल है. सही है, यहाँ पे जो होते हैं रिपल्शन ज़्यादा होगा. सही है, मोर रिपल्शन होगा. When the negatively charged group जो होते हैं attached to the carbon chain, then the sigma electron is more attracted by carbon of the carbons, okay, carbon chain, due to which it becomes partially electronegative. इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाते हैं तो कार्बन चेन जो है it become partially electronegative. Now we take examples. हमारे पास एग्जांपल्स हैं, सारे साइक्लोहेक्सेन हैं. साइक्लोहेक्सेन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं. यहाँ पे OH अटैच है पॉजिटिव, यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है. ओके, सो OH पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं रिंग्स से, so they are electron drawing groups that show negative inductive effect. Similarly, B ऑप्शन पे हमारे पास NH2 है. NH2 neutral molecules हैं, but the electronegativity of the nitrogen is greater than as compared to carbons. So nitrogen attract the electron from the rings. So electron drawing group. So they show negative inductive effect. Similarly, CH3, they are negative groups. सो नेगेटिव ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग्स को. जब when they donate electron to the rings, so they show plus inductive effect. Now coming towards the series of negative inductive effect, सबसे ज़्यादा जो होते हैं NH3 प्लस, फिर इसके बाद NR3 प्लस, फिर NR3 जो होते हैं प्लस NH3 प्लस जो है ग्रेटर है NO2 से, NO2 CN से ग्रेटर है, फिर CN जो होता है साइनाइड ग्रेटर है अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड ग्रेटर है कीटोन से, कीटोन ग्रेटर देन carboxylic, carboxylic greater than fluorine, fluorine greater than chlorine, chlorine greater than bromine, bromine greater than iodine, and this iodine greater than ester, and this is a ether. ये ether है, ये फिर जो है greater than ether. So ether greater than OH, OH greater than acetylene, acetylene greater than NH2, NH2 greater than benzene, benzene is greater than ethene, ethene is greater than hydrogens. Now, order आपको electronegativity, electronegativity order सबसे ज़्यादा जो है किसका है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन is greater than oxygen, oxygen is greater than nitrogen, nitrogen is greater than N2. N2O N2 जो undergo the sp2 hybridization. Then the N2 is greater than the carbon which undergo the sp hybridization. Then sp that is greater than the nitrogen which undergo sp3. Now the nitrogen sp3 जो होता है greater than the carbon which undergo the sp2, and the sp2 hybridization carbon greater than the sp3. So now the sp3 is greater than the acetylene
the carbon which are undergo the sp, and that is greater than the NH2, which is under in which the nitrogen undergo the sp3. So that is greater than बेंजीन बेंजीन में ऑलरेडी यू नो के बेंजीन में तमाम के तमाम कार्बन्स जो होते हैं दैट अंडरगो द sp2 hybridization, and benzene is greater than the 18 in which 18 in which each carbon undergo the carbon double bond, each carbon undergo the sp2 hybridization. That is just two carbon undergo the sp2 hybridization. Now coming towards the series of plus inductive effect. inductive effect में सबसे ज्यादा NH2 नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है DNP रूल्स। D से हमारा डिस्टेंस है, N में जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स, और P जो होते हैं पावर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इसकी पावर। लेकिन इसमें हमारे पास जो प्योरिटी ऑर्डर है, सबसे प्योरिटी ऑर्डर सबसे ग्रेटर डिस्टेंस प्योरिटी, हम इसको देंगे डिस्टेंस को, फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स को देंगे n को, और फिर जो होते हैं पावर को देंगे, पावर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास एक जर्नल इसके लिए इक्वेशंस है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n p, and inductive effect is inversely proportional to the D. Okay, then application of inductive effect. So applications of inductive effect, the first applications हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस जिसके ऊपर कार्बन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। सो this is carbocation. Total number of electron in carbocations यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है। सो इट मींस इसका आउटरमोस्ट यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो व्हेन दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो हमारे पास दो टाइप्स ग्रुपिंग है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। when electron donating group क्या करेगा, it's make stable, while electron drawing group जो है it make unstable. So the stability of carbocation, this is directly proportional to the positive inductive effect, and the stability of carbocation is inversely proportional to the negative inductive effect. Next application हमारे पास है second one, this is carbon free radicals. Carbon free radicals, the radicals that is represented by dot. Okay, dot से हम represent करते हैं, this is carbon free radicals हैं। So इसमें हम this total number of electron count करेंगे तो 2 plus 2 4 6 7, total number of electron 7। फिर again जो है इसका क्या है, इसका octet incomplete है, it means they electron deficient center है, सही है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ओके, सो stability of free radical is also directly proportional to the positive inductive effect as inversely proportional to the negative inductive effect. So it means electron drawing group जो है, जब हम free radicals को electron drawing groups attach करेंगे, it make it unstable because electron deficient species है। और इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप अगेन जो है इससे इलेक्ट्रॉन ड्रा करेगा, ये मोर अनस्टेबल कर देगा। लिहाजा इफ वी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप इसके साथ अटैच करेंगे, इट मेक्स स्टेबल। सो बिकॉज बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन the octet is completed of the free radicals, due to which it becomes stable. The third application, this is a carboanions. कार्बोएनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, सही है। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोएनाइंस में कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। सो ऑक्टेट, इट मींस ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइंस,
This is directly proportional to the negative inductive effect, but inversely proportional to the positive inductive effect. So it means that electron drawing group make it stable, while electron donating group make it unstable. Thank you so much.